नमस्कार। भगवत गीता में योग की बात आती है तो अक्सर लोग आसन प्राणायाम सोचते हैं, पर गीता तो इसे जीवन का एक माध्यम, ईश्वर तक पहुंचने का पुल कहती है ना? हाँ, बिल्कुल। योग मतलब जुड़ना। गीता इसी पर फोकस करती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास गीता की कुछ व्याख्याएं हैं, टिप्पणियां हैं। सही। तो मकसद ये है कि गीता में जो कर्म, ज्ञान और भक्ति योग बताए गए हैं उनको समझें, ये हैं क्या असल में। और कैसे ये हमें रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, जीवन जीने के तरीके हैं, प्रैक्टिकल तरीके। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर कर्म योग से ही शुरू करते हैं। इसका जो कोर आइडिया है वो क्या है? हम अक्सर सुनते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ हाँ, वही वही सार है। गीता कहती है अपना जो भी निर्धारित काम है, ड्यूटी है, उसे पूरी ईमानदारी से करो। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, अच्छा या बुरा, उससे खुद को जोड़ो मत। अनासक्ति रखो, जैसे वो कमल का पत्ता। हाँ, पानी में रहता है पर भीगता नहीं। बिल्कुल वैसे ही कर्म करना है, वो जरूरी है, पर उसके फल से डिटैच्ड रहना है। इसे ईश्वर को समर्पण का भाव भी कह सकते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर रोज की जिंदगी में ये अनासक्ति, ये डिटैचमेंट कितना प्रैक्टिकल है? मतलब क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस पर? देखिए, स्रोत कहते हैं ये अभ्यास की बात है, एक दिन में नहीं होता। अच्छा। धीरे धीरे कर्म को बस कर्तव्य समझकर करना और फल ईश्वर पर छोड़ देना, इससे ये स्थिति आती है। ये कर्म के बंधन से, वो जो साइकिल है ना, उससे निकलने का रास्ता है। दिलचस्प। तो ये हुआ कर्म योग। अब ज्ञान योग की बात करते हैं। ये कैसे अलग है? ज्ञान योग, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये बुद्धि का, विवेक का मार्ग है। इसका जोर है खुद को जानने पर, आत्मा को और परमात्मा के असली स्वरूप को समझने पर। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना, हाँ। वैसे ही ज्ञान की आग, जो सच्चा ज्ञान है, वो कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। उनसे होने वाले बंधन को खत्म कर देती है। और ये ज्ञान ये मिलता कैसे? कोई कोर्स करना पड़ता है? कोर्स तो नहीं, पर हाँ, अध्ययन जरूरी है। शास्त्रों का अध्ययन, फिर उस पर मनन करना, गहराई से सोचना, चिंतन करना। हाँ, चिंतन, और फिर सत्य का अनुभव करना। गीता में सात्विक ज्ञान की बात है, वो समझ जिससे इंसान हर प्राणी में एक ही ईश्वर को देखता है। अच्छा, मतलब वो भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो भ्रम खत्म हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। समझ गई। तो ये हुआ समझ का रास्ता। और तीसरा भक्ति योग, ये तो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना? हाँ, कह सकते हैं। भक्ति योग है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, पूरी श्रद्धा और समर्पण का रास्ता। इसमें भगवान का नाम लेना, उनकी बातें याद करना, उनकी सेवा करना, ये सब आता है। गीता में भगवान खुद कहते हैं कि देखो, अगर कोई मुझसे अटूट भक्ति से जुड़ता है ना, हाँ, तो वो मुझे जान सकता है, मुझे पा सकता है। स्रोत में एक बहुत पावरफुल बात भी है कि अगर कोई बहुत बुरे रास्ते पे चलने वाला इंसान भी हो, हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आ जाए, बस उन्हीं का भजन करे, तो उसे भी संथी मानना चाहिए। बिल्कुल सही। गीता कहती है उसका निश्चय सही है और उसका पतन नहीं होता। ये भक्ति की शक्ति है, वो सबको स्वीकार करती है। वाकई, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये तीनों रास्ते, कर्म, ज्ञान, भक्ति, क्या ये बिल्कुल अलग अलग है या इनमें कोई कनेक्शन भी है? अच्छा सवाल है। गीता में संकेत मिलते हैं कि ये रास्ते अलग दिखते हुए भी अंदर से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और मंजिल सबकी एक ही है, मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति और परम शांति या ईश्वर की प्राप्ति। कोई उदाहरण है गीता से? हाँ, जैसे गीता में कहा है कि जिसने कर्म योग ठीक से किया है और ज्ञान से अपने सारे डाउट्स खत्म कर दिए हैं, हाँ, उसे कर्म बांधते नहीं। तो यहाँ कर्म और ज्ञान मिल गए ना? हाँ, बात तो सही है। इसी तरह ध्यान, ज्ञान और कर्म, इन सबको ईश्वर को जानने का साधन बताया गया है। और आखिर में एक बात और, ईश्वर की कृपा, उसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो कहानी यह है कि रास्ता कोई भी हो, कर्म, ज्ञान या भक्ति, अगर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सही समझ से उस पर चलें तो मंजिल मिल सकती है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि सब एक ही रास्ते पर फिट हों, अपनी प्रकृति के अनुसार चुन सकते हैं। सही कहा। और महत्वपूर्ण शायद ये है कि ये सिर्फ थ्योरी ना रहे, है ना, जीवन में उतरे। एग्जैक्टली। ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं।
रोजमर्रा की जो उलझने हैं, तनाव हैं, उनसे ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। आज के इस चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आज की दुनिया इतनी तेज रफ्तार, इतना स्ट्रेस, क्या ऐसे में गीता के बताए इन योग मार्गों में से किसी एक पर भी अगर हम ध्यान दें तो क्या वो हमें थोड़ा ज्यादा शांत, संतुलित और एक पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।